लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डायनासोर्स के बारे में, जो कि दुनिया में सबसे बड़े जानवर थे। लेकिन डायनासोर के ख़त्म होने के बाद इस सांप ने जन्म लिया जिसका नाम टाइटानबोआ था, जिसको हम सांपों का सुल्तान भी कह सकते हैं। आज हम टाइटानबोआ के बारे में बात करेंगे, जो आज से लगभग 60 से 50 मिलियन साल पहले ज़मीन पर रहता था। इसके फॉसिल्स को 2005 में साइंटिस्ट की एक टीम ने कोलंबिया में कोयले की खानों में दरियाफ्त किया। इसका नाम टाइटानबोआ इसलिए रखा गया क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा था और ये इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप था और इसकी लंबाई 12 से 15 मीटर थी, जो कि लगभग बनती है 39 से 49 फीट। टाइटानबोआ का वेट साइंटिस्ट के मुताबिक 1135 केजी था, जो कि बनता है 2500 पाउंड। टाइटानबोआ के साइज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जिस टाइम पीरियड में रहता था उस वक्त का मौसम बहुत ही गर्म रहा होगा। इसके साइज के अलावा इसमें और भी बहुत सी खसूसियात थी जिन्होंने इस बड़े सांप को इस माहौल में रहने में बहुत मदद दी और ये बड़े साइज की वजह से ठंडे मौसम में भी रह सकता था। क्या टाइटानबोआ पानी में स्विम कर सकता था? अगर देखा जाए तो ये जायंट स्नेक उस वक्त जनूबी अमेरिका के बरसाती जंगलों में रहता था, जहाँ ये बड़े बड़े मगरमच्छों और जायंट टर्टल्स का शिकार करता था। इस लिहाज से पॉसिबल है कि वो पानी में अच्छा स्विमर था। अगर बात की जाए टाइटानबोआ की ताकत की, तो उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत बड़ी और मजबूत थी आज के एनाकोंडा के मुकाबले में। अगर इस पिक्चर में देखा जाए तो ये एक तरफ एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी है और दूसरी जानिब टाइटानबोआ की, तो ये एक बहुत ही बड़ा सांप था आज के सांपों के मुकाबले में। और आज के सांप अगर इसके मुकाबले में रखे जाएं तो वो बिल्कुल इसके बेबी लगेंगे। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, ये शिकार करते वक्त अपने शिकार के इर्द गिर्द लिपट कर उसकी हड्डियों को तोड़ देते थे और फिर उन्हें पूरा निगल जाते थे। और अगर आज के पाइथन और एनाकोंडा को देखा जाए तो टाइटानबोआ बिल्कुल ऐसा था, लेकिन साइज में इनसे बहुत ज्यादा बड़ा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि टाइटानबोआ कितना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही जायंट स्नेक था जो कि कभी जमीन पर रहता था और इसकी हंटिंग स्किल इतनी कमाल की थी कि बड़े से बड़े जानवर को सेकंड्स में ढेर कर देता था। और अगर बात की जाए इसकी वीकनेस की, तो बड़े साइज की वजह से वो कम अंडे दे पाता था और उसको ज्यादा से ज्यादा खाने की जरूरत होती थी। और टाइटानबोआ उस वक्त के बड़े बड़े मगरमच्छों और बड़े बड़े कछुओं को खाता था और बड़े साइज की वजह से ये ज्यादा जमीन पर तेजी से नहीं चल सकते थे, जबकि पानी में ये ज्यादा डिपेंडेंट थे। आज का एनाकोंडा जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा सांप है, इन दोनों रेप्टाइल्स की हैबिट्स और बोन सेम हैं और इतने बड़े रेप्टाइल को गर्म मौसम चाहिए होता है रहने के लिए, वरना ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जमीन खुश्क होती गई, कॉन्टिनेंट्स मूव होते गए और हवा में नमी खत्म होती गई। इस मूवमेंट ने ओशन के फ्लो को भी चेंज कर दिया और इसी तरह जंगलों में जितनी गर्म पानी की झीलें और दरिया थे वो सब घास के बड़े मैदानों में तब्दील हो गए और इस तरह के बड़े रेप्टाइल इस जमीन पर नहीं रह सकते थे। और टाइटानबोआ इतना बड़ा था कि इसको सरवाइव करने और शिकार करने के लिए गर्म एनवायरनमेंट की जरूरत थी और यही इसकी कमजोरी थी जो कि इसे ले डूबी और ये आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से खत्म हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।